हाय फ्रेंड्स, मैं चिंटू वर्मा आप सबका का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अपनी क्लास अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं और आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन अभी जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको उसमें प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। जैसे कि आपको यहाँ पे दिया है कि टेन थीटा बराबर 12/5। उसके बाद आपको कहेगा कि कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, या तो सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, या तो कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है। या तो आपसे पूछ लेगा कि सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो इस तरह का सवाल आपका फेमस है, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव में सिर्फ आपको 3 से 4 नंबर देखने को मिल जाएगा हर एग्जाम में। आगे नहीं तो आप पीछे उल्टा करके देख लीजिएगा प्रीवियस का। ये सवाल फेमस है और ये हर एग्जाम में आपको 3 से 4 सवाल देखने को मिल जाएगा सिर्फ ऑब्जेक्टिव में। इसके अलावा ये सब्जेक्टिव में भी दे देता है 2 नंबर के लिए। तो ऑल ओवर बात करें तो यहाँ से हम 5 नंबर फिक्स कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे अभी फिलहाल ऑब्जेक्टिव पर पढ़ा रहा हूँ, तो ऑब्जेक्टिव के नज़रिए से मैं 3 नंबर यहाँ से फिक्स कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा और छोटा वीडियो और एक ही कॉन्सेप्ट पे बहुत सारा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन आपको बता दिए, 2 क्वेश्चन बता दिए, वैसा नहीं है। इस पे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। एक बार आप समझ लीजिए, समझने के बाद फिर आपको प्रैक्टिस भी कर लेंगे। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन बस यही आपको कहेंगे कि आपको पहले फार्मूला आना चाहिए। अगर फार्मूला नहीं आता है तो फिर आपको ये नहीं बनेगा। और फार्मूला के लिए आपको पीछे आपका एक वीडियो ऑलरेडी हम डाल चुके हैं, वो जा करके आप जरूर देख लें, ताकि आपको फार्मूला पता चल जाएगा कि क्या क्या है। ठीक है। तो चलिए बिना देरी का शुरुआत करते हैं। आपसे निवेदन है कि प्लीज़ अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ये आपसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे पहले दिया है कि टेन थीटा बराबर 3/4/3, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू पूछा है। तो इस तरह के सवाल को बनाएंगे कैसे वो आपको समझा देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ टेन थीटा इक्वल टू 4/3। तो टेन थीटा बराबर हम कल ही बताए थे आपको इसमें फॉर्मूला में कि टेन थीटा बराबर होता है P/B। तो हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज यानी त्रिकोणमिति में 3 चीज को फॉलो करते हैं। P मतलब परपेंडिकुलर, मतलब लंब। ठीक है। और उसके बाद हम लोग बी मतलब आधार, अब बेस हो गया आपका। ठीक है। और एक लास्ट हम लोग पढ़ते हैं हाइपोटेन्यूस H, जिसको कि हम लोग कर्ण कहते हैं। तो ये 3 चीज में से आपके पास कितने चीज दिया हुआ है? तो 2 है। P और B दिया हुआ, तो H हम लोग निकालते हैं। तो एच का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी बता दिए, नहीं पता है तो आपको हम यहाँ पे एक बार लिख देते हैं, आज सीख लीजिएगा। यानी कि एच यानी कि कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर यानी कि पी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि बी का स्क्वायर। अगर आपको पी निकालना रहेगा तो यहाँ पे लिखेंगे रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। और अगर आपको बी निकालना हुआ तो लिखेंगे रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। यही 3 फॉर्मूला है जिसके आधार पर ये सारे के सारे आपका क्वेश्चन बनेंगे इस तरह का। ठीक है। तो हम अभी फिलहाल हमें पी और बी दिया हुआ है, तो एच निकालेंगे। तो एच निकालने के लिए क्या करेंगे? रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये अभी हम आपको एक बार हम बता दे रहे हैं फॉर्मूले के साथ, फिर फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे ऑब्जेक्टिव में। ठीक है। डायरेक्ट यूज करेंगे फॉर्मूला। ये माइंड में रख लीजिएगा क्या है कि अगर आपको एच निकालना है तो पी और बी को जोड़ना है। क्या बोले? जब आपको एच निकालना है तो पी और बी को जोड़ना है स्क्वायर करके। ठीक है। और पी आपको निकालना है तो एच में से पी को घटाना है। उसी तरह से बी को भी निकालना है तो एच में से पी को घटाना है। अगर पी निकाल रहा है तो एच में से बी, और बी निकाल रहा है तो एच में से पी, दोनों माइनस होगा, बाकी सिर्फ एच के लिए प्लस होगा। एक बार फॉर्मूला यूज करके दिखा दे रहे हैं आपको, बाकी हम इसे शॉर्टकट में बनाएंगे। तो यहाँ पे पी आपका कितना है? 4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 का स्क्वायर प्लस बी कितना है? तो आपका 3 है, जो कि यहाँ लिखेंगे 3 का स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, और दोनों को हल करेंगे तो हो जाएगा 25, और 25 का क्या होता है? रूट 5 होता है। अब हम लोग यहाँ पे सवाल पे आएंगे। साइन थीटा दिया हुआ है, तो साइन थीटा यहाँ पे क्वेश्चन एक बार लिख लेते हैं। ठीक है। आपको पहली बार बता रहे हैं इसलिए एक बार समझा दे रहे हैं बढ़िया से, बाकी हम लोग इसको शॉर्टकट में निकलेंगे। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। साइन थीटा मतलब हम लोग जानते हैं कि P/H होता है, और कॉस थीटा मतलब होता है B/H। एच को कॉमन ले लेते हैं एलसीएम, तो हो जाएगा ऊपर में P और प्लस बी, यानी P और B को जोड़ देंगे और बटे में एच। P और B कितना है? P का है 4 और B का है 3, यानी कि दोनों को ऐड कर दिए तो हो जाएगा हमारा 7, यानी कि 4 प्लस 3 बाय एच कितना है? तो हमारा 5 निकला अभी। तो हो जाएगा आपका 7/5, और ये इस सवाल का उत्तर भी होगा 7/5, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर होगा। इतना लंबा आपको बनाना नहीं है, आपको एक बार समझाने के लिए बताया। अब आपको हम दिखाते हैं कि इसको शॉर्टकट में बनाते हैं कैसे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन में हम लोग शॉर्टकट देख लेंगे। ठीक है। यहाँ पे देखिए कि टेन थीटा दिया हुआ है, तो इसको हम 2 तरीके से बना सकते हैं। या तो इसका फॉर्मूला आपको पता है कि टेन कितना डिग्री का होता है? रूट 3, तो आप कहेंगे कि 60 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे सेक 60 डिग्री
और इसका वैल्यू रख देंगे सेक 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 2/√3, 2 बटे नहीं सॉरी माफी चाहेंगे 2 हो जाएगा, कितना होगा सेक 60 का 2 हो जाएगा, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, अब इसको हम लोग एक और तरीका जो आपको बताया उस तरीके से कैसे बनाएंगे वो देखिए। यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, ये तो आपको माइंड में हो जाना चाहिए कि ऊपर पी हो गया नीचे बी हो गया, तो एच आपको निकालना है। तो अब ज्यादा कुछ नहीं करना है, एच निकालने का मतलब हम क्या बोले, पी और बी दोनों को ऐड करना है। तो पी को ऐड करेंगे स्क्वायर करके, यानी कि √3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 4 जो कि रूट में डालेंगे। ठीक है, और ये हो गया आपका 2 निकल गया डायरेक्ट। अब सेक का निकालना है, तो सेक थीटा बराबर आप जानते हैं कि क्या होता है, तो h/b होता है। तो h आपका कितना निकला 2, और b आपका कितना है, तो यहाँ पे कहेंगे कि 1 है, यहाँ पर लिख दिए 1, और ये हो गया आंसर 2। नहीं समझे, चलिए थोड़ा सा और आगे समझाते हैं। और ये सब सवाल देखिए ऑलरेडी पूछा गया है, ये देखिए 2021 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, ये 2021 में पूछा गया सवाल है। आप यहाँ पे देखेंगे 4 tan थीटा = 4 है, और आपसे थीटा का वैल्यू पूछा है, तो लिख देते हैं 4 tan थीटा = 4। ये 4 इधर मल्टीप्लाई में उधर चल जाएगा तो डिवाइड में, तो लिखेंगे tan थीटा = 4/4, कट गया तो 1। अब tan कितना डिग्री का 1 होता है, तो आप जानते हैं कि tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे 45 यानी कि 45 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग और समझते हैं। ये भी सवाल देखिए 2021 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो इस सवाल को भी हम लोग उसी तरह से बनाएंगे। यहाँ पे कोसेक दिया हुआ, तो कोसेक वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि कोसेक में आपका होता है h/p, यानी कि h भी दिया है p भी दिया है, आपको b निकालना है। तो b में क्या बोले कि घटाना है, घटाना है किसमें, तो बड़ा में छोटा को, यानी कि h में से p को। तो h कितना हमारा √3 है, सॉरी 17, 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, और दोनों का अगर हम माइनस करते हैं तो 5, और यहाँ पे 6 है, 8 2 हो गया, और 225 हो गया, और रूट चढ़ा देंगे। तो 225 किसका होता है, तो आप जानते हैं कि 15 का होता है, तो यानी कि हमारा बी निकल गया 15। ठीक है, अब tan थीटा का हमारा फॉर्मूला याद होना चाहिए कि हमारा होता है p/b, और p आपको यहाँ पे कितना दिया जी 8 दिया हो, तो यहाँ लिखेंगे 8, और b कितना निकाले हम लोग, तो निकाले 15, और ये इस सवाल का उत्तर होगा 8/15, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ तक कहीं दिक्कत है नहीं है। चलिए थोड़ा और सवाल देख लेते हैं, ये भी देखिए 2021 का है। ठीक है, ये तो डायरेक्ट इसी तरह से दिया हुआ है, फिर कोई बात नहीं। ये भी हमारा h है, और ये नीचे हमारा p है, यही होता है ना फॉर्मूला कोसेक वाला। तो h का वैल्यू p का दिया है, तो b सिर्फ हम लोग निकालेंगे। तो b के निकालने के लिए क्या करते हैं, आपको बोला h का स्क्वायर करेंगे, तो h कितना है b है, यानी कि b का स्क्वायर माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे p कितना है, तो आपका a है, यानी कि a का स्क्वायर, ये हो गया, और ये आपका जाएगा रूट अंडर में, ये तो घटेगा नहीं। तो सेक थीटा आप यहाँ से निकाल लीजिए। सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो आप जानते हैं कि h/b होता है, तो h/b होता है। तो h कितना आपका, तो h कहेंगे कि आप यहाँ पे देखे थे b था, तो b लिखें, और b का वैल्यू अभी हम लोग निकालना है कितना, तो √b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। अब आंसर देखिए कहाँ पे है, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए ज़्यादा सोल्यूशन नहीं करना पड़ रहा है, फिर से समझिएगा बात को, हमें एक बार नहीं बार बार बताएं कि अगर आपको h निकालना है तो दोनों को ऐड करेंगे, और p निकालना है तो h में से माइनस करेंगे b को, और b निकालना है तो h में से माइनस करेंगे p को, उल्टा। लेकिन हाँ याद रखिए सब में स्क्वायर है और रूट अंडर लगा हुआ है, ये हम आपको शॉर्टकट फॉर्मूला याद करने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ से फिर हम लोग आगे निकालते हैं। सेक थीटा बराबर आप लोग जानते हैं कि क्या होता है, तो h/b होता है, ये फॉर्मूला तो जानते ही रहे हैं। h भी दिया हुआ, b दिया है, तो p हमारा घट रहा है, तो p निकालने लगे यहाँ से। p कैसे निकालते हैं, तो आपको बताया कि h में से b को घटाते हैं। तो h हमारा 13 है, तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, अब 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, और दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना 25, और ये रूट में जाएगा, और रूट में जाने का मतलब हो गया ये 5 निकलेगा। तो यानी कि हमारा p का वैल्यू कितना निकल गया, 5 निकल गया। अब क्वाट के लिए क्या होता है फॉर्मूला आप ही बता दीजिए। तो क्वाट का आप जानते हैं कि b/p याद किए होंगे, और b कितना आपका है, यहाँ पे देखिए b कितना है आपका, तो कहेंगे कि 12 है, और p अभी हम लोग निकाले 5 निकाले, तो 12/5 इस सवाल का उत्तर होगा, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। इसी तरह का सारा सवाल, और ये सवाल आपका हर एग्जाम में 3 से 4 सवाल रहता ही रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये tan थीटा बराबर आप जानते हैं कि p/b होता है, सिर्फ आपको h निकालना है। एक और तरीका आपको बता देते हैं, हमारे पास 8 है और 15 है, तो 8 और 15 तो हमारा आंसर तो होगा नहीं, 8 और 15 हमारा
एच होगा नहीं, तो इसमें देखिए 8 और 15 के अलावा 17 है, यानी कि एच हमारा 17 होगा ऑप्शन से। एच हमारा क्या होगा, 17 होगा। कोसेक थीटा बराबर आप लोग जानते हैं कि एच बटे पी होता है। एच अभी हम लोग 17 निकालें और पी आप यहाँ पे देखें कि कितना था, 8 था। और यही इस सवाल का उत्तर होगा 17/8, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। निकालने की भी जरूरत पड़ा नहीं पड़ा। आप कहेंगे क्या सब में काम करेगा, लगभग लगभग आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ भी देख लीजिए वही बात है। √10 दिया हुआ है, नीचे 1 कर देते हैं, कुछ नहीं है तो ठीक है। √10 दिया, नीचे 1 कर देते हैं। कोसेक में जानते हैं कि आपका ऊपर एच होता है और नीचे आपका पी होता है, यानी कि एच आपका √10 है और पी आपका 1 है, तो बी तो आपका कहीं ये दोनों तो होगा नहीं, यानी कि आपका √10 तो पी नहीं होगा, बी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसमें ये भी नहीं होगा। 2 का रह गया और 10 का रह गया। चलिए निकाल लेते हैं इसको। इसमें फंस गया लेकिन √10 ही आएगा, सॉरी √10 कहते हैं, फंस गया इसमें, निकाल लेते हैं 3 आएगा, ठीक है। तो बी निकालने के लिए आप जानते हैं कि एच का स्क्वायर करते हैं, तो एच का स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, तो आपका 10 बचेगा। माइनस करेंगे और पी का स्क्वायर करेंगे 1 का, तो 1 ही रहेगा, तो आपका 9 आ गया। और 9 का रूट में फंसाएंगे तो आपका आ गया 3, आ गया ना। अब सेक थीटा आप ये पढ़े हैं कि सेक थीटा बराबर होता है एच बटा बी, और अभी एच आपको देखे थे कि √10 था ऊपर में, और आपका बी अभी अभी तुरंत निकालें, कितना निकाला, 3 निकाला। और यही इस सवाल का उत्तर भी है, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। इसी प्रकार का आगे थोड़ा और देख लेते हैं। यहाँ भी देख लीजिए, इस सवाल को हल करना पड़ेगा। ये सवाल थोड़ा सा बढ़िया लग रहा है क्योंकि ये थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड जैसा दिख रहा होगा, बट है नहीं। 3 cos थीटा, यहाँ पे थोड़ा सा हल कर लेते हैं इसको। 3 cos थीटा बराबर 2 है, तो यहाँ नहीं कि cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2/3, और यह होता है आपका b/h। तो आपको निकालना है पी निकालने के लिए क्या बताए थे कि एच का स्क्वायर करेंगे आप पहले, तो एच का स्क्वायर 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, माइनस करेंगे बी का स्क्वायर यानी कि 4, तो आ जाएगा 5, और ये 5 आ जाएगा रूट में, तो बी का वैल्यू 5 √5 हो गया, ठीक है। इसका वैल्यू तो निकलता नहीं है। अब यहाँ पे इसको हल करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ 2 मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक का आप जानते हैं क्या होता है, तो सेक का आप कहेंगे कि आपका होता है एच बटे बी, और इसका क्या कहेंगे आप, स्क्वायर करेंगे, ठीक है। प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 का आप जानते हैं कि पी बटा बी होता है, और इसका भी क्या करेंगे आप, स्क्वायर करेंगे, तो माइनस क्या हो जाएगा 7। तो 2 मल्टीप्लाई एच कितना था जी, तो एच आप कहेंगे कि यहाँ पे 3 लिखे थे, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9, और बी आपका कितना था ऊपर में 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, प्लस 2 मल्टीप्लाई पी अभी अभी निकाला है √5, और √5 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 5, और बी कितना था, तो बी आप कहेंगे 2 था, 2 का स्क्वायर करेंगे हो गया 4, माइनस का 7, ठीक है। अब ये कटाए या ना कटाए, कटा देते ज़्यादा बेहतर रहेगा, ये 2 बार में और ये आपका 2 बार में, तो यहाँ पे बच गया 9/2, और यहाँ पे बच गया आपका 5/2, और यहाँ हो गया माइनस का 7। एलसीएम ले लेंगे तो 2 हो जाएगा, ये हो गया 9 + 5 और माइनस का 7 दूना 14 हो जाएगा, ठीक है। 9 5 14 और 9 5 14, यानी कि आपका 0 हो जाएगा, और बट्टे में 2 कट गया, तो आपका क्या हो जाएगा 0, और यही इस सवाल का उत्तर भी है। ये थोड़ा सा लंबा दिया था, और यही इस तरह का सवाल देता भी है एग्जाम में। ये देखिए 2020 में पूछा गया है, ठीक है। ये भी 2020 का है। अब इसमें देख लीजिए, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं हम। साइन थीटा बराबर जानते हैं कि p/h होता है। p हमारा 8 है, तो 8 तो इसमें, और b हमारा h ही है, ये h हमारा 17 है, तो हमको b चाहिए। तो स्वाभाविक बात है कि b हमारा 8 तो होगा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 8 दिया हुआ है, तो 17 भी नहीं होगा, तो 8 और 17 के अलावा इसमें 15 दिया हुआ है, यानी कि हमारा बी जो निकलेगा वो 15 निकलेगा। आप निकाल सकते हैं वो तरीका जो बताया, या तो फिर आप ये ऑप्शन से ले सकते हैं। कॉट थीटा बराबर आप याद किए होंगे कि b/p होता है, और b अभी अभी देखें कि हम 15 पाए, और p ऑलरेडी आपको कितना दिया था, 8 दिया हुआ है, यानी कि हमारा 15/8 इस सवाल का उत्तर होगा। क्या होगा, 15/8 इस सवाल का उत्तर होगा। इसी प्रकार से आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। ये 2019 का है, ठीक है। यहाँ पे पहले आप एक बार निकाल लीजिए, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 3 क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, क्योंकि 5 इधर मल्टीप्लाई में था। अब ये हो गया आपका b, और नीचे हो गया आपका h, तो आपको सिर्फ एक p निकालना है। तो p निकालने के लिए h का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, माइनस b का स्क्वायर, यानी कि b का स्क्वायर करेंगे तो 3 का 9, और दोनों को घटा दिए तो 16 आया, लेकिन रूट चढ़ाना जरूरी है, बाद में चढ़ाएं तो हमारा मिल गया 4, और ये किसका वैल्यू हो गया, तो आप कहेंगे कि ये p का है। अब आपको 3 टेन थीटा चाहिए, तो 3 गुना टेन थीटा बराबर आप जानते हैं क्या होता है, तो आप कहेंगे कि p/b होता है।
पी का वैल्यू कितना निकाला अभी, हाँ अभी निकाला 4, और बी का वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग देखे थे कितना है 3 है। तो ये दोनों अगर कट गया तो आपके हाथ में क्या बचा, तो कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ 4 बचा, और यही इस सवाल का उत्तर भी है। ठीक है, ट्रिपलेट भी है, अगर आपको याद होता है तो बढ़िया बात है। ट्रिपलेट क्या होता है, 3, 4 और 5, ये हो जाता, ये पी और बी में आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन एच ये बड़ा वाला रहता है। ठीक है, यहाँ भी देख लीजिए, ये आपका पी है और नीचे आपका बी है, तो 3 और 4 के अलावे जो भी बचेगा वो हमारा एच होगा। तो 3 और 4, 3 4, 3 4, इसके अलावे जो बच गया वो हमारा क्या होगा, एच होगा। एक बात और ध्यान में रखिएगा, एच हमेशा आपका बड़ा होगा, तो 3 और 4 से तो बड़ा ही होगा एच, तो 2 तो नहीं होगा, तो क्या बचेगा 5, तो यहाँ पे 5 आपका एच हो जाएगा, जो कि अभी ट्रिपलेट में बताया कि 3 और 4 के बाद आपका ट्रिपलेट चलता है तो एच हमेशा 5 होगा। ठीक है, जहां अगर 3 और 4 दिख जाए, तो यहाँ पे 5 हो गया। साइन थीटा बराबर आप क्या देखें, पी बटे एच, तो पी का वैल्यू अभी हम लोग देखे ऊपर में कितना था 3, और एच का वैल्यू अभी निकाले हम लोग 5, 3/5 इस सवाल का उत्तर होगा, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन से भी इसको बना सकते हैं, कॉट थीटा, कॉट ए बराबर इसको लिख सकते हैं 8/15, क्योंकि 15 इधर गुना में था, तो ये हमारा बी हो गया और ये हमारा पी हो गया, यही हो गया ना। तो हमको क्या चाहिए, एच चाहिए, और एच आपको पता है कि ये दोनों से बड़ा होगा, तो 18 और 15 से बड़ा इस ऑप्शन में से अगर आप ढूंढे तो देखने को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 17, तो यही हमारा एच होगा। अब साइन थीटा अगर निकालते हैं तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटे एच, तो पी का वैल्यू हम लोग कितना देखें, यहाँ पे 15 है तो 15 लिखें, और एच का वैल्यू 17 निकालें तो 17 हो गया, और 15/17 इस सवाल का उत्तर होगा, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। समझ गए बात को, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से हमें क्या मिला कि ये हो गया कॉस ए बराबर, ये आपका बी हो गया और नीचे आपका एच हो गया, ये हो गया हमारा बी और ये हमारा हो गया एच। अब यहाँ से हमें निकालना होगा पी, तो पी निकालने के लिए एच का स्क्वायर करते हैं, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस करेंगे बी का स्क्वायर यानी कि 1 हो जाएगा, और इसको जब रूट चढ़ाएंगे तो √3 आएगा, जो कि पी का वैल्यू है। पी का वैल्यू क्या हो गया, √3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इसका वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे 1 दिया था, -2 मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर है। कॉस का क्या होता है, तो कॉस आप जान रहे हैं कि होता है, कॉस क्या होता है, अच्छा इस सवाल को तो बनाना भी नहीं था इतना करने का, लेकिन फिर भी चलिए बना देते हैं। कॉस क्या होता है, बी बटे एच, और इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो 1 - 2 मल्टीप्लाई बी का वैल्यू यहाँ पे देख लिया कि 1 है और एच का वैल्यू 2 है, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये आपका कट गया 2 बार में, तो 1 - 1/2, तो ये आंसर आएगा 1/2, और यह इस सवाल का उत्तर भी है। यानी कि हम क्यों बोले कि ये इतना करने की जरूरत नहीं, दिखाते हैं आपको, समझिएगा। यहाँ पे हमारा कॉस ए पूछ रहा था, और यहाँ भी कॉस ए का वैल्यू ऑलरेडी दिया है, तो दिमाग क्यों लगाना ज़्यादा, तो 1 - 2 मल्टीप्लाई कॉस ए कितना है, तो 1/2, इसी का सिर्फ स्क्वायर कर देना है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो गया, और ये कट गया 2 बार में, तो आ गया 1 माइनस है, आपका हो गया 1 - 1/2, तो घटाएंगे तो 1/2 आएगा, और यही इस सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर भी होगा। बताइए यहाँ तक कहीं दिक्कत है आपको, आई थिंक नहीं दिक्कत होगा। चलिए इस सवाल का उत्तर आप बताइए, इस सवाल का उत्तर आप बताइए क्या हो जाएगा इस सवाल का उत्तर। चलिए देखिएगा, इस सवाल को हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 है, अच्छा यहाँ पे क्या है आपको कंडीशन देख लीजिएगा, tan थीटा और बराबर √3 तो दिया हुआ है, और साइन थीटा भी है, और बटे में हम √3 इसको लिख देते हैं। ठीक है, tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कहेंगे हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जब इसको लिख दिए तो क्या हो गया, इधर लिखा गया 3 साइन थीटा बटे √3 है, और √3 से इसको कटाएंगे तो √3 बार में कट जाएगा, और ये साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, तो यानी कि 1 इधर कॉस बचा, और इधर आपका √3 बचा। तो कॉस का अगर 1 कॉस का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, सेक थीटा, और ये हो गया √3, तो सेक थीटा यानी कि ये आपका नीचे कुछ नहीं तो 1, यानी कि ये आपका एच हो गया और ये आपका बी हो गया, तो पी निकालना आपको है। पी जब निकालना है तो √3 है, तो √3 का आपका क्या हो गया, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 प्लस का सॉरी माइनस हो जाएगा ना, माइनस हो जाएगा, और बी का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ गया, क्या गया 1 आ गया,
और दोनों का अगर आप घटा देंगे तो 2 आएगा और ये रूट चढ़ा दिए, तो ये हो गया आपका पी का वैल्यू। अब यहाँ पे हल करेंगे तो साइन साइन थीटा बराबर होता है पी बटे एच और इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस ये होता है कॉस का बी बटे एच और इसका स्क्वायर करेंगे। तो पी का स्क्वायर आप देखेंगे तो √2 है, तो √2 का स्क्वायर 2 हो गया। और एच आप कहाँ देखे थे, तो एच यहाँ पे, एच यहाँ पे कितना है, √3 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। माइनस बी का स्क्वायर, तो बी आपका 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया। एच का स्क्वायर √3 है तो √3 का 3 हो गया। एलसीएम 3 लिए और यहाँ पे 2 में से 1 गया, तो 1/3 इस सवाल का उत्तर होगा, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये 2018 में पूछा गया सवाल है। कोट है यानी कि यहाँ पे कोट थीटा बराबर क्या हो गया, 3/5। और कोट यानी कि ये आपका हो गया बी और नीचे हो गया आपका पी। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एच निकालना है। तो एच निकालने के लिए 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 9 5 14 होता है, जिसको 34 कहेंगे, यानी कि एच का वैल्यू √34 निकला। अब आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो 5 मल्टीप्लाई साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर आप जानते हैं पी बटे एच होता है, यानी कि पी आपका 5 है और एच आपका √34 है, यानी कि 5/√34 हो जाएगा। माइनस 3 मल्टीप्लाई कॉस थीटा बराबर आप जानते हैं कि बी बटा एच होता है, तो बी आपका 3 है और एच आपका √34 है, यानी कि 3/√34। अब नीचे देखेंगे तो यहाँ भी वही बात है कि 4 है मल्टीप्लाई 5/√34 होगा, क्योंकि दोनों तो सेम चीज़ है, साइन थीटा और कॉस थीटा, प्लस 3 मल्टीप्लाई 3/√34 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करें तो हमारे हाथ में आया 25/√34 और माइनस 9/√34 बटे में आ जाएगा 5 का 20/√34 माइनस 9/√34। अगर इस तरह का आपको साफ साफ दिखे तो कुछ नहीं, ये √34 ये √34 और ये √34 ये सब कट जाएगा। ऊपर ये प्लस में था, ऊपर आप इसको घटाएंगे तो 16 आएगा और इसको आप ऐड करेंगे तो 29 आएगा। तो 16/29 इस सवाल का उत्तर होगा, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो क्वेश्चन को देख करके डरना नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन वैसे ही बनता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारा हो गया P और ये हमारा हो गया H, तो हमें निकालना है P। तो P आपको बता ही दिए थे कि आपका 5 से छोटा होगा, तो 3 तो होगा नहीं, 5 से छोटा आपका इसमें 4 दिखा, तो यानी कि आपका 4 हो गया। कॉस थीटा होता है B/H, यानी कि 4/H का वैल्यू 5 है, तो 4/5 इस सवाल का उत्तर होगा। नहीं तो निकाल भी सकते हैं और बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 2013 में देखिए ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इस सवाल का उत्तर बताइए, इस सवाल का उत्तर बताइए। कॉस का पूछा है, ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, कॉस का पूछा है। तो आपको साइन दिया हुआ है, यानी कि ये आपका P है और ये आपका H है, तो आप B निकाल लीजिए। B कैसे निकालेंगे, तो H का स्क्वायर यानी कि 16 माइनस P का स्क्वायर यानी कि आपका हो जाएगा 9 और दोनों को घटाएंगे तो आपका आ जाएगा √7 आएगा, जो कि रूट में डालेंगे। ठीक है, और कॉस A पूछा है, यानी कि कॉस A पूछा है, तो आपसे पूछा है क्या, B/H, और B अभी निकाले हम लोग √7 और H आपको कितना दिया है, तो आप कहेंगे कि 4 दिया है और 4 हो गया नीचे, और यही इस सवाल का उत्तर है √7/4, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका देख लीजिए, इस तरह का भी सवाल कभी कभी आता है, तो नीचे कुछ नहीं तो 1 रख देंगे। तो यहाँ पे आपका हो गया कॉस बराबर B/H, तो B का वैल्यू P है, H का वैल्यू 1 है, तो हम लोग P का वैल्यू निकाल लेंगे। तो P बराबर जानते हैं कि 1 का H का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे, माइनस B का स्क्वायर यानी कि P का स्क्वायर करेंगे और रूट में रख देंगे। अब टेन थीटा पूछा है, तो टेन थीटा बराबर आप जानते हैं कि P/B होता है, और P का वैल्यू अभी अभी निकाले हम लोग, निकाले √1 माइनस P का स्क्वायर, और नीचे हम लोग देखें कि B है, तो B का वैल्यू यहाँ पे देखें P है, और यही इस सवाल का उत्तर भी होगा, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर कहाँ मिलेगा देखने को, ए में मिलेगा। आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये सवाल वही है जो कि आप पीछे एक बार हल कर चुके हैं। ये 2022 का सवाल, ये आपके ऊपर छोड़ दिए। अगर नहीं बनता है तो आप हमें नीचे कमेंट करेंगे, अन्यथा आप 9110
99 89 19, इस पे आप व्हाट्सअप करेंगे, आपको इस पे हल करके भेज देंगे अगर दिक्कत हो तो। नहीं